और अब बात जालौर छात्र मौत मामले की। अपडेट आपको दे देते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। जालौर कलेक्टर और एसपी को आयोग ने निर्देश दिए हैं कि जांच करवाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तुरंत पेश करें। मामले को लेकर आयोग में दर्ज होगा, केस भी दर्ज होगा आयोग में। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास कल जालौर भी जाएंगे और मृतक छात्र के परिजनों से मुलाकात। बड़ी खबर, जालौर छात्र मौत मामला मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। आयोग अध्यक्ष कल जालौर जाएंगे, मृतक छात्र के परिजनों से मुलाकात करेंगे। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, मानवाधिकार आयोग ने अब संज्ञान ले लिया है इस पर और अध्यक्ष कल जालौर भी जाएंगे, अपडेट क्या? बिल्कुल, देखिए लगातार क्योंकि इस मामले को लेकर समाचार आ रहे हैं, मीडिया में ये सुर्खियां बना हुआ है और लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है और आयोग ने इस मामले को बेहद गंभीर माना है। जिस तरीके से बर्बरता की गई मासूम के साथ में और केवल पानी पीने की बात पर जो है उसे इस तरीके से मारा गया है कि उसकी मृत्यु हो गई, तो इस घटना को काफी गंभीर माना है और एक तरीके से ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है सीधे तौर पर और मृत्यु तक जो है बच्चे की हुई। तो इस मामले को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने निर्देश दिए हैं जिला कलेक्टर और एसपी को कि किसी उच्च स्तरीय अधिकारी से पूरे मामले की जांच करवाई जाए और निष्पक्ष जांच करवाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है वो आयोग को अवलोकन के लिए प्रस्तुत की जाए। 26 अगस्त को फिर से मामला आयोग में पुट किया जाएगा, तो उससे पहले जो है रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी कलेक्टर और एसपी को। और इसके साथ ही आयोग ने जो है कल जो है वो दौरा बनाया है जालौर का। जालौर के साइला गांव जाएंगे आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास और आयोग के जो रजिस्ट्रार है वो वहां पर जाकर बच्चे के जो मृतक जो बच्चा है उसके जो परिजन है उनसे मुलाकात करेंगे और घटना की जो है वो जानकारी हासिल करेंगे। तो ये मामला लगातार जो है सुर्खियों में बना हुआ है और तमाम जो एजेंसियां हैं इस तरह की वो लगातार इस मामले पर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रही है और लगातार जो है राजनेताओं के भी दौरे उस क्षेत्र में हो रहे हैं और लगातार ये मामला अब सियासी रूप जो है अख्तियार किया जा रहा है। और राज्य मानवाधिकार की जहां तक बात है तो आयोग ने ये भी कहा है कि ये मामला क्योंकि बेहद गंभीर है तो आयोग ने इस संबंध में एक प्रकरण दर्ज किया जाए। हालांकि जो आदेश आया है आयोग का उसमें ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने अब तक जो है अपनी कार्रवाई भली तरीके से अंजाम दी है। और जी मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर से। श्याम बिश्नोई मेरे सहयोगी जालौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कल पहुंच रहे हैं और बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही है सरकार पर। राजनीतिक रंग अब इस पूरे मामले पर चढ़ता जा रहा है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कितने बजे यहां पहुंचेंगे, क्या इस पूरे मामले को लेकर अपडेट अब आपके पास? देखिए सुमित, निश्चित तौर से जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम चला था, जो ये इंद्र मेघवाल की मौत यानी कि मासूम तीसरी क्लास में जो पढ़ रहा था, इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक रंग है वो चढ़ चुका है क्योंकि राजस्थान सरकार के 3 मंत्री आज यहाँ पर पहुंचे थे। एक आयोग के अध्यक्ष भी थे, तो वहीं कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे थे। तमाम वो मंत्री है वो भी यहाँ से निकले और ऐसे में मानवाधिकार आयोग ने भी पूरे घटनाक्रम को लेकर संज्ञान लिया है और कल जो जस्टिस जी.के. व्यास है वो कल यहाँ पहुंचेंगे और कल दिन को यहाँ पहुंचेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी कल यहाँ पहुंचेंगे क्योंकि पूरे घटनाक्रम में है राजनीतिक रंग ले लिया। यहाँ में सुमित बता दूं कि यहाँ पर सचिन पायलट है वो यहाँ पहुंचेंगे कल शाम को। कल सवेरे किरोड़ी लाल मीणा पहुंचेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचेंगे। यानी कि दिन भर जो है राजनेताओं का और मंत्रियों का दौरा है वो लगातार जालौर में बन रहा है। ऐसे में बीजेपी के भी बड़े नेता आने की संभावना जताई जा रही। तो वहीं हमारे सूत्रों की हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी भी यहाँ आ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर जो है मामला पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, राजनीति गरमाई हुई है। पूरे प्रकरण को लेकर आज जो एससी आयोग के जो अध्यक्ष थे खिलाड़ी लाल बैरवा, उन्होंने जो राजस्थान सरकार के जो है गहलोत को घेर दिया है मुख्यमंत्री के साथ तौर पर। उन्होंने आरोप लगाया है कि उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ था उसमें 50 लाख रुपए का मुआवजा और यहाँ पर ये 5 लाख रुपए, क्या हमारी मौत का जो है आपने 5 लाख रुपए आंक दिए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने साफ तौर से सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की भी डिमांड किया। तो वहीं दूसरे प्रकरण में राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद कुछ घोषणा हो। भाई राहुल गांधी भी तो कुछ घोषणा करेंगे ना, आकर कुछ तो करेंगे यहाँ पहुंचकर। दिनेश, सवाल मेरा ये, मामला तो तब भी संगीन था जब उस बच्चे की पिटाई की गई थी, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मौत होने के बाद ही सभी लोगों की नींद से क्यों जाग रहे हैं, सभी लोग क्यों आगे आ रहे हैं?
पहले क्यों नहीं इस मामले को संज्ञान में लिया गया, चाहे वो मानवाधिकार आयोग ही क्यों ना हो, चाहे तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता ही क्यों ना हो? देखिए, मामला तो बेहद गंभीर है और इस तरह की घटनाएं किसी भी रूप में जो है वो जायज नहीं कही जा सकती बिल्कुल समाज में। अब जबकि छुआछूत जो है वो एक तरीके से अपराध है और बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं आती है कि केवल पानी पीने की मात्र पर जो है छात्र को इस तरीके से बर्बरता से पीटा जाता है कि उसकी मौत तक हो जाती है। तो ये बहुत गंभीर मामला है और जहां तक सरकार के स्तर पर कार्रवाई की बात है तो देखिए, इस तरह की घटनाएं समाज में होती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उस पर कितना जल्दी एक्शन होता है। सरकार की ओर से जहां तक बात है तो तुरंत जो है जो टीचर है, आरोपी जो टीचर है, उसके खिलाफ कठोर धाराओं में मामला दर्ज किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया और 5 लाख के मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। लेकिन इसे नाकाफी जो है वो बता रहे हैं, तो सरकार के ही लोग जो है उसे नाकाफी बता रहे हैं और लगातार इस मामले पर सियासत भी हो रहे हैं। दलित राजनीति जो है उसे लेकर जो है एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। आज जो है एक विधायक ने इस्तीफा भी दिया इस मामले को लेकर। मायावती जो है बसपा की सुप्रीमो, उन्होंने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया था और लगातार जो है वो दौरों का सिलसिला चलेगा तो मामला जो है सियासी तूल भी लगातार ये पकड़ेगा। लेकिन बात यही है कि इस तरह की घटनाएं किसी भी रूप में जायज नहीं की जा सकती। एक तरीके से पाशविक आचरण ये रहा टीचर का, और टीचर जिसके ऊपर समाज को सुधारने की जिम्मेदारी है, वो अगर इस तरह का लेकिन समझना ये भी होगा, जानना ये भी होगा, जालौर के इस स्कूल जैसे और कितने स्कूल, इस टीचर जैसे और कितने टीचर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में न जाने कितने बच्चों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार होता होगा जो कि अब तक सामने भी नहीं आ पाया है, ये भी जानना जरूरी होगा। शुक्रिया आप दोनों का, दिनेश, श्याम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। छात्र की मौत पर अब सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी जालौर आ सकते हैं।